मैं रजनीश राठौर माय यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ 12th क्लास फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर जो हमने पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी r मीटर त्रिज्या के गोले को q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है कि किसी r मीटर त्रिज्या के गोले को q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो देखो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। आप ध्यान रखेंगे कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान कैसा होता है, 0 होता है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत बल रेखा के अनुदिश, दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि वैद्युत बल रेखा के अनुदिश वैद्युत विभव बढ़ता है या घटता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि वैद्युत बल रेखा के अनुदिश वैद्युत विभव घटेगा आपका या बढ़ेगा। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा वैद्युत विभव कैसा होगा, कम होगा, यानी कि घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई आवेशित कण एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। कोई आवेशित कण एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा। तो आपको बताना है यहाँ पर जो कण होगा उसका पथ कैसा होगा, तो ये होगा आपका परवलयाकार। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी करने पर उसके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर हम दो आवेशित कणों के बीच की दूरी को आधा कर दें तो जो उनके बीच बल होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो बल होगा वो 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। तो इसमें आपको दिशा बताना है। तो देखो वैसे मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। इसमें क्या होते हैं, दो आवेश होते हैं और दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे बट अपोजिट नेचर के होते हैं। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है तो आपको यहाँ पर इसकी दिशा बतानी है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है, हमने आपको भी क्या बताया, दो आवेश होते हैं, बराबर होते हैं बट नेचर में अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि इसकी दिशा बतानी है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा जो होती है वो ऋण से धन आवेश की ओर होती है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कि एक वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित कर सकता है। आपको ये बताना है कि एक वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है कि कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो समझो इसमें क्या कह रहा है कि कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर, यानी कि मान लो पहले वो वायु में रखे थे, अब उनको हमने किस में रख दिया, केरोसिन तेल में रख दिया। तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना जो बल होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि बल घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर गति करेगा, और प्रोटॉन
तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर गति करता है या निम्न विभव की ओर गति करता है, और प्रोटॉन का भी बताना है आपको। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उच्च विभव की ओर गति करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर गति करेगा और प्रोटॉन निम्न विभव की ओर गति करेगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखो कह रहा है दो एक कूलाम धन आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके ठीक बीच में परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो क्या है, देखो दो आपके पास आवेश हैं और दोनों कितने हैं, समान हैं, यानी कि 1 कूलाम के हैं। तो देखो यहाँ डायग्राम में हमने शो भी किया है, ये भी कितना है हमारा 1 कूलाम का है और ये भी कितना है 1 कूलाम का है। तो दोनों आवेश कितने हैं, दो जो आवेश हैं वो दोनों कैसे हैं 1 कूलाम के हैं। तो कह रहा है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी 1 मीटर है। तो उनके ठीक बीच में परिणामी वैद्युत क्षेत्र हमें बताना है, यानी कि इस पॉइंट P पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कैसा है, यहाँ पर हमारा प्लस का आवेश है और यहाँ पर भी क्या होगा परीक्षण आवेश, जो पॉइंट P है यहाँ पर होगा परीक्षण आवेश Q0। और परीक्षण आवेश जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, प्लस का चार्ज होता है। तो इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आपका ये वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट P पर क्या है परीक्षण आवेश होगा Q0, और ये दूसरे क्या करेंगे, देखो ये भी प्लस का चार्ज और पॉइंट P पर भी क्या है Q0, ये भी प्लस का चार्ज है। तो दोनों अगर चार्ज कैसे हों, पॉजिटिव हों, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस +1 कूलाम आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये भी क्या करेगा प्लस का है, ये भी प्लस होगा, तो ये क्या करेगा दूसरे को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा है कि दो बराबर तथा समान प्रकृति के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, शून्य होती है। यानी कि EP, यानी कि P क्या है, ये पॉइंट P पर हम निकाल लें तो EP बराबर E माइनस ई, तो E माइनस ई कितना हो जाएगा, ये 0 होगा। तो दो बराबर तथा समान प्रकृति के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसी होती है, शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेशों के बीच उन्हें मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, इससे आप आवेशों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखो लगभग यही क्वेश्चन है, दोबारा घुमा के पूछा गया है। क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेशों के बीच उन्हें मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, शून्य है। तो इससे आप आवेशों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आवेश कैसे होंगे, दोनों समान प्रकृति के होंगे, और समान प्रकृति के आवेश को ही क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों आवेश सजातीय होंगे।